चलिए नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ का दो नियम है, करंट का नियम और वोल्टेज का नियम। तो किरचॉफ के करंट का नियम को हम लोग पॉइंट का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के करंट लॉ को पॉइंट का नियम कहते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज के लॉ को मेश का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने का है केवल। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी बंद सर्किट में जंक्शन पर आने वाली करंट एवं जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का मान हमेशा बराबर होता है। समझ में आ रहा बात? मान लीजिए एक बंद सर्किट, किसी बंद सर्किट में जंक्शन पर आने वाली करंट, मान लीजिए बंद सर्किट का ये है, ठीक है, जंक्शन है। अगर मान लीजिए कि 3 करंट जंक्शन की ओर आ रही है, तो इसको पहला करंट हम मान सकते हैं I1, इसको दूसरा करंट I2 मान सकते हैं, इसको तीसरा करंट I3 मान सकते हैं। ये 3 करंट क्या है, जंक्शन की तरफ जा रही है। और ये 2 करंट को अगर मान लिए हम जंक्शन से दूर जा रही है, मतलब I4 एंड I5 जंक्शन से जा रही है। तो किरचॉफ्स यही कहता है किसी बंद सर्किट में जंक्शन की ओर आने वाली करंट का मान एवं जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जंक्शन की तरफ कौन जा रहा है, I1, I2, I3 जा रहा है। इसके बराबर हम I4 प्लस I5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 करंट I1, I2, I3 जंक्शन की तरफ जा रही है, तीर के निशान से आप देख सकते हैं। और इसमें जो 2 करंट है I4 और I5 ये जंक्शन से दूर जा रहा है। तो किरचॉफ का करंट का नियम यही बोला था कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट एवं जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर हम लिख दिए। यहाँ पे हम एक इक्वेशन और तैयार कर सकते हैं। अगर इस दोनों को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, -I4 प्लस I5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बीजगणितीय से। तो इस प्रकार से जब ये 0 हो गया तो एक और तरीका से हम बोल सकते हैं, किरचॉफ्स के करंट के नियम को एक और तरीका से बोल सकते हैं। पहला तरीका क्या था, किसी बंद सर्किट में जंक्शन पर आने वाली करंट एवं जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का मान बराबर होता है। या अब हम उसको ये भी बोल सकते हैं, किसी बंद सर्किट में जंक्शन पर करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। किरचॉफ्स करंट का नियम हम ये भी बोल सकते हैं, किसी सर्किट में जंक्शन पर करंट के मान का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको हम लोग मेश का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, मतलब वोल्टेज का नियम। वोल्टेज के नियम को हम लोग मेश का नियम भी कहते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना है केवल। मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, इसमें क्या है, पैरेलल सर्किट है, इसमें 2 रेजिस्टेंस है, इसमें हम कुछ वोल्टेज दिए हुए हैं, EMF कुछ दिए हुए हैं, समझ में आ रहा बात। तो ये पैरेलल सर्किट है, इसमें क्या होगा, करंट का मान समान होगा, दोनों सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे करंट है, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम या मेश का नियम यही कहता है कि किसी बंद सर्किट में दी गई EMF उस सर्किट के विभिन्न शाखाओं में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, मतलब इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सो, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सो, विभिन्न शाखा जितना भी रहेगा, इसमें 2 अलग अलग शाखा है, तो प्रत्येक शाखा में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का योग किसके बराबर होगा, उसमें दी गई EMF के बराबर होगा। किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम यही कहता है, समझ में आ रहा बात। किरचॉफ्स वोल्टेज नियम क्या कहता है, किसी बंद सर्किट में दी गई EMF उस सर्किट के विभिन्न शाखाओं में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से शाखा 1 में R1 में वोल्टेज ड्रॉप अगर हम देखेंगे, R1 में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा भाई, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I इंटू R1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। तो ये अलग अलग शाखा में वोल्टेज ड्रॉप इतना इतना हुआ, इसका योग किसके बराबर होगा, EMF के बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, मतलब
किसी बंद सर्किट में दी गई वोल्टेज उस सर्किट के विभिन्न शाखाओं में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। यही है किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक।